जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। हमने कई दिन से करंट अफेयर्स किए थे और वापस से हम अपने रूटीन के साथ कंटिन्यूएशन में रहते हुए आज फिर से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ योगा अगर आपने मॉर्निंग में नहीं परफॉर्म कर पाए हैं फॉर एनी ऑफ द रीजंस, तो प्लीज़ उसको शाम को ज़रूर परफॉर्म करें। हमने एकेडमी में भी ये ऑर्गेनाइज किया था और बच्चों ने बहुत ही एंथुजियाज्म से उसमें पार्ट लिया। सो द सेम गोज फॉर यू पीपल, बिकॉज समवेयर और द अदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी शुड बी योर प्राइम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन on this special occasion of International Yoga Day, that is 21st June. Okay, the question in front of your screen is this. Okay, International Yoga Day is observed every year on 21st June. Everyone knows this because अभी हमने डिस्कस किया और आज तो वो डे ही है। Second is, what is the theme for this year? Now theme for this year is what? Yoga for health, yoga at home, yoga for wellness, yoga for Vasudeva Kutumbakam, or yoga for humanity. So answer for this question is yoga for Vasudev Kutumbakam. Okay, what does this mean? कि all people over the world आर वन, सारे लोग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वासुदेव कुटुंबकम। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये तो था ही। इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि ये तो है ठीक है 21 जून था, ये पर्टिकुलर ये थीम है। एक चीज़ और, इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को एक प्लेस ना लेके एक फॉरेन कंट्री को एक जगह ली, और वो कौन सी जगह है? दैट प्लेस इज यूएस। वो यूएस विजिट पे गए हैं और वहीं से वो इंटरनेशनल योगा डे को एड्रेस करेंगे। और यूएस में कहाँ से करेंगे? न्यूयॉर्क से। ठीक है, तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उसका थीम और एक इस बार मोदी जी ने कहाँ से उसको क्या कहते हैं स्टार्ट किया। तो कहाँ से स्टार्ट किया? ये न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया। ठीक है, और जो कि कहाँ पे है? यूएस में है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग मैसेज टू ऑल द पीपल ओवर द वर्ल्ड दैट सी, अगर एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है और वो एक सुपर पावर कंट्री में जाके उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ना कहीं इट गिव्स name and it gives recognition to the country as well. Okay, he is representing all the people of the country of ours कि हाँ वो लोग भी इतना करते हैं, तो वो भी वहाँ पे उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे थे। Now coming to the next question. Okay, Soul of Steel Challenge currently in news was conducted in which of the regions? ये किस रीजन में कंडक्ट हुआ है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना सिंपल ये देखने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं बेटा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस का ही क्वेश्चन है। तो सोल ऑफ स्टील कहाँ पे हुआ है? टेराई एरिया ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज या इंडिया नेपाल बॉर्डर? जल्दी से बताइए कहाँ पे कंडक्ट हुआ है सोल ऑफ स्टील चैलेंज। ठीक है, तो ये जो कंडक्ट हुआ है वो कहाँ कंडक्ट हुआ है? टेराई एरिया ऑफ उत्तराखंड में कंडक्ट हुआ है। और ये पर्टिकुलरली है क्या मैम? ये चीज़ है क्या? अगर आप डिफेंस से बोल रहे हो तो क्या मतलब है? सुनिए, पॉइंट क्या है कि पहले तो हम कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं कि इसको फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया है। तो इसको फ्लैग ऑफ किया गया है कहाँ से? ओली उत्तराखंड से। ठीक है, ओली उत्तराखंड से इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। और दूसरी बात है कि ये कंडक्ट कहाँ पे हो रहा है? तो ये कंडक्ट हो रहा है घमसाली उत्तराखंड में। ओके, अब ये तो दो बातें हमें याद हो गई। अब मैं इसको क्लीन करूं और मैं पूछूं कि अच्छा है क्या, तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये क्लॉ विच इज रिटन लाइक दिस और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाला एक इवेंट है जिसमें कहीं ना कहीं 20+ यूथ ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन आर्मी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ओके, इंडियन आर्मी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, कहाँ के? इंडियन आर्मी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उन 20 यूथ ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम इंडिया साइड, और क्लॉ के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए वो बहुत ही ऊंचे टेरेन में उत्तराखंड के किया गया कि क्या स्नोई एरिया या बहुत ज़्यादा आइसी एरियाज़ में क्या हमारे लोग रेजिस्टेंट हैं या एंड्योर कर पाते हैं कि नहीं।
तो ये एक तरह का चैलेंज था और इसको ये कंडक्ट होगा काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक और ग्लेशियर का नाम आएगा जो इन्वॉल्व है, वो है अमृत गंगा। अमृत गंगा ग्लेशियर। ओके, ये आइडिया कॉपी किया गया है, ये जो सोल चैलेंज का आइडिया है ये कॉपी किया गया है कहाँ से, यूरोपियन या यूरोप के एरिया से, और उस वहां पे उसको इस चीज का नाम दिया गया था आयरन ट्राई हेल्थॉन। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। तो हमने बेसिक क्या पढ़ा कि इंडिया और क्लॉ के बीच में एक क्या था, चैलेंज था, जिसमें बहुत ही हाई एरियाज जो है स्नोई, वहां पे कैसे एंड्योर करेंगे अपने आप को वो देखना था। और इंडिया से 20+ यूथ ने पार्टिसिपेट किया, और इंडियन आर्मी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उधर से क्लॉ के मेंबर्स थे। और कहाँ पे हो रहा था, घमसाली उत्तराखंड में हो रहा था। औली उत्तराखंड से इसको क्या किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था। और अमृत गंगा ग्लेशियर का नाम आया है जहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है चीज़ों की। यूरोप से आइडिया चुराया गया है, चुराया गया है, ऐसे कह सकते हो कि हमने एक रेप्लिका तैयार करने की कोशिश की जिसे कहते हैं आयरन मैन ट्राई हेल्थॉन। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये पूरा कंडक्ट हुआ, जस्ट सी ओवर इट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कल ही न्यूज में आया है, और आई गॉट प्लेटफॉर्म है, आई गॉट प्लेटफॉर्म है जिसपे ये स्टार्ट हुआ है ना, कर्म योगी, दैट इज कर्म योगी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। कर्म योगी जो प्लेटफॉर्म है उसमें आई गॉट के थ्रू इस चीज को इन्वॉल्व किया गया है। बट ये है क्या दक्षता, दक्षता कुछ नहीं है, दक्षता का अपना फुल फॉर्म है। लेकिन इसमें कोर्सेज कितने हैं पहले हम ये जान लेते हैं। इसमें टोटल कोर्सेज हैं 18। लेकिन हमसे क्या पूछा जा सकता है कि दक्षता क्या है, तो दक्षता में डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, ए स्टैंड्स फॉर ऑफ एटीट्यूड, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, S stands for skills, S stands for holistic, and T stands for technological, and A stands for administration. Okay, so this is very simple, that development of एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें यानी कि कैसे यंग प्रोफेशनल्स कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या क्या वो सीख सकते हैं, क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेनली सिविल सर्विसेज में जो हैं उनके लिए भी क्या क्या वो कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से अपने एक्सपीरियंस या वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कर्मयोगी या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ेंगे, उसमें 3 कोर्सेज लाए गए हैं। ओके, लेट्स क्लियर द screen for you and let's move to the next question. The next question in front of your screen is World Refugee Day falls each year on which date? अब ये आपको बताना है ये कि किस दिन होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए, अवे फ्रॉम होम। दिस इज थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, इस बार का थीम ये था। अब पॉइंट ये है कि कब होता है, तो इट इज कंडक्टेड ऑन जून 20। ओके, इट इज कंडक्टेड ऑन जून 20, दैट मीन्स जून 20 को होता है। और ये रिफ्यूजी डे रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, जो भी लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हैं और अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, उनके लिए ग्लोबल कंसर्न शो की जाती है कि हाँ उनका लिविंग कैसा है, उनका लाइवलीहुड अब कैसा है, क्या वो बेटर हो पा रहे हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो पा रहा है, क्या उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इंप्रूव हुई है कि नहीं। ठीक है, और एक तरह से कंसर्न भी, ताकि जितने भी स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व होकर इस चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ले सकें। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट में, कम अवे फ्रॉम होम, यानी अवे फ्रॉम होम जो है इसका क्या है, थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन लीड, व्हाट इज लीड, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। तो इसीलिए मैंने फुल फॉर्म भी आपको दे दिया ताकि आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए आप बता सको। व्हाट इज लीड, लीडरशिप इन व्हाट, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल
डिज़ाइन। अब इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, चाइना, यूएस, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की? तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है हमारे इंडिया की, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्वायरमेंटली और एनर्जी के बेसिस पे हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है। और इंडिया में भी दो स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हरियाणा और एक तमिलनाडु। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन दिखाई है, एज इन कि वो लीड उसको जज करता है, वो कंपैरिजन करता है और वो देखता है कि कौन सा कंट्री है जो एनर्जी, वाटर या बाकी रिसोर्सेज में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही कार्बन रिडक्शन को, कार्बन का जो कंजम्पशन है उसके यूज़ को कम कर रहा है और कार्बन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसमें इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे ज़रा मूव करें, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें समझने की बात यह है कि हमने एक चीज़ तो पढ़ ली कि ये है इंडिया की फर्स्ट रैंक है, बट सेकंड और थर्ड किसकी है? तो इंडिया ने क्या किया है आपको पता है? पहले यूएस था और उसके बाद चाइना था इस रैंकिंग में, बट इंडिया ने पोजीशन फर्स्ट पाली है। तो यहाँ पे इंडिया है, दैट मीन्स सेकंड पोजीशन हो गई यूएस और थर्ड पोजीशन हो गई चाइना की। तो इंडिया ने यूएस और चाइना को सरपास करते हुए फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, सेकंड यूएस है, थर्ड चाइना। और इंडिया में भी कौन सी जगह है? तमिलनाडु, एंड द नेक्स्ट इज हरियाणा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए किस तरह से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके कवर करा दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू चेंज नेम कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, अगर किसी को अपना नाम बदलना है तो किस आर्टिकल के अंदर आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का एज इन आप कह सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने दो ब्रदर्स थे, उनको ये राइट दिया कि आप अपना सरनेम चेंज कर सकते हो और ये इंट्रिंसिक पार्ट है उनकी पर्सनल लाइबिलिटी का। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14? सबको पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये तो सबको पता होता है, राइट टू इक्वालिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पहले सारे लॉ देखिए, आपको नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं आते चलता है, बट अगर आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डीपीएसपी है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे आपके पेपर में आते हैं, आर्टिकल्स हैं, ये अगर आपको नहीं पता देन इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। ठीक है, तब चिंता करने की थोड़ी ज़रूरत है। पॉलिटी कितनी भी बेटा हल्की आए या कितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चंस हमेशा यूनिवर्सल या फिर डोमिनेंट रहते हैं कि आ सकते हैं। ठीक, तो फिर से देखिए आर्टिकल 19 क्या है कि सिंपल हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी दे रहे हैं, एंड आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आपको बताना है कि अगर कोई नाम चेंज करना चाहता है तो उसको किस चीज़ के अंदर डाला जाएगा। तो लेट मी क्लीन द स्क्रीन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 21, दैट इज उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी है उसको, कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग जब उसको लगे कि उसको नेम चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हेट स्पीच पे तो बहुत काम होता है। हेट स्पीच मीन्स कोई ऐसी बात बोलना जिससे कि लोग भड़क सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको बोला है कब ऑब्जर्व होता है? जून 18, जून 19, जून 20 या जून 21? ठीक है, द वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जून 18। 18 जून को ऑब्जर्व होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या रीज़न है इसको लाने का, कि जो हेट स्पीचेस की वजह से जो कल्चर में डिफरेंसेस आते हैं, कस्टम्स में डिफरेंसेस आते हैं, लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस आते हैं, उसको अवॉइड किया जा सके। कल्चरल लेवल पे, रिलीजनल लेवल पे चीज़ों को प्रमोट किया जाए ताकि जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो सके और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सके। तो हेट स्पीच को ये अवॉइड करने के लिए डे लाया गया है ताकि एक बार रिमेम्बरेंस में हमें रहे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को दिया गया है। सोल ऑफ स्टीन चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ
हुज, किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? देखिए एक क्वेश्चन को दो तरह से कराने का मतलब ये है कि कई तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट्स व्हाई वी से आप एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी नॉर्मल पेपर की तैयारी नहीं कर रहे जिसमें वन वर्ड में क्वेश्चन आएगा और आप कर लेंगे। आपको थोड़ा सा अपना अल्फा बनना पड़ेगा। You will have to become alpha. Alpha means one step ahead of everyone. That will make you different from others, right? तो इसमें आंसर क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बताया था? इंडियन नेवी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस, नहीं ये तो बताया नहीं था। इंडियन आर्मी एंड कॉन्कर एयर वाटर, लैंड एयर एंड वाटर ग्लोबल, ये नहीं बताया था। इंडियन आर्मी एंड सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज, अब मैम या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि क्लॉज तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? क्लॉ आ रहा है, और उसमें क्या था? क्लॉज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर? ए। तो आंसर इज इंडियन आर्मी एंड सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज, बिकॉज क्लॉज से हुई है, क्लॉज से नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सो ये वाला सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने है, sometimes seen in the news, this is again very 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 important. When I am saying it is very important, that means it is really is. चाहे आप एनडीए दें चाहे आप सीडीएस दें, ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो वो एनडीए ओरिएंटेड है तो सीडीएस वाले नहीं देख सकते, या सीडीएस ओरिएंटेड है तो एनडीए वाले नहीं देख सकते। क्वेश्चन वही होते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसको सीडीएस का बना देती है और इजी तरीका एनडीए का बना देता है, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड दैट इज ओनली द रीजन कि उसे एक दिन रखा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरिहंत क्लास सबमरीन, कलवरी क्लास सबमरीन, शिशुमर क्लास सबमरीन या सिंधु घोष क्लास सबमरीन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आईएनएस वजीर जो है वो किसका है? कालवरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन याद है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उससे पहले हम जरा सा एक्सप्लेनेशन, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी, फिर से बोल रही हूँ, जब भी कोई डिफेंस का क्वेश्चन आएगा, हम चाहे कितने भी उस नॉर्मल क्वेश्चंस बाकी कर रहे हो, बट डिफेंस के क्वेश्चन का हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लाएंगे, सो दैट उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ओके। चलिए, रिसेंटली इंडियन नेवी स्टेट ऑफ द सबमरीन आईएनएस वजीर कम्बाक द ऑपरेशनल विजिट टू कोलंबो। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो 21 जून को यानी 21 जून को जो योगा डे होने वाला था उसके लिए कोलंबो भेजी गई है शिप, कि हाँ ठीक है, एक तरह का उनकी टूर हो जाएगी और एक तरह से वहाँ का एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। फ्रॉम जून 19 टू जून 20 ये विजिट क्यों की गई है? टू कमेमोरेट द कौन सा एडिशन? 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एंड अलाइन विद द थीम ऑफ ग्लोबल ओशियन रिंग। तो दो चीजें आपको पता चल गई कि उसको क्यों लेके गए, ग्लोबल ओशियन रिंग वहां पे उनका थीम रखा गया। थर्ड इज कब, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, इसको लॉन्च कब किया गया था, यानी आईएनएस वजीर जो है उसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च उसको किया गया है नवंबर 12 2020 में, 2020 में, जो कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है। और इसको मेनली ऑपरेशन में यानी सी ट्रायल्स में कब लाया गया? 2 साल बाद, February 1 2022 को, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल बाद उसको ऑपरेशन में लाया गया। फिर ये किसकी है? कालवरी क्लास सबमरीन है, यही हमारा क्वेश्चन था, जिसमें क्या होंगे? वेसल्स होंगे, जैसे आईएनएस कालवरी भी होगा, आईएनएस खंडेरी है, आईएनएस वेला है और आईएनएस बख्शी। इसको तो आप याद कर लो जितना जल्दी पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 चीजें, ठीक है, कालवरी, खंडेरी, वेला एंड बख्शीर। तो इससे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं। इट इज बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 75, अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्ट 75 में, और किसके द्वारा बिल्ड किया गया? मजगांव डॉक्स लिमिटेड। इट इज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग, क्या कर सकता है? बहुत सारे मिशंस को कर सकता है सर्व, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर हो या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना हो, माइन लेयरिंग करनी हो, लेइंग करनी हो, या सर्विलांस करना हो। सर्विलांस करने के साथ साथ बाकी मिशंस में भी हेल्पफुल है। अब आप एक बार इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या था। कोलंबो गई है जून 19 से जून 20 को, 9th एडिशन पे गई है। ग्लोबल ओशियन रिंग उनका अपना थीम था। उसके बाद वाटर में लॉन्च की गई थी 12 नवंबर 2020 को, और प्रैक्टिस में सी ट्रायल्स में कब लाई गई? 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। अब कैलवरी क्लास सबमरीन जो है इसमें वेसल्स होते हैं और उसके साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे आईएनएस कलवरी हो, आईएनएस खंडेरी हो, आईएनएस वेला हो या आईएनएस बख्शीर हो, ठीक है। इट किसके अंदर बिल्ड किया गया है? प्रोजेक्ट 75 में, मगजो डॉक्स लिमिटेड के अंदर। और काम क्या क्या कर सकता है? एंटी सरफेस वॉरफेयर कर सकता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, माइन लेयरिंग कर सकता है और सर्विलांस कर सकता है।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आप जितना हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो, और इसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। ओके, हम आपको एमसीक्यूज भी और लाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। स्टे ट्यून्ड। अगर आप एक हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो और इसके करंट अफेयर रोज देख रहे हो, इट इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप इसको जब देखोगे तो एनालाइज करोगे कि आपके क्वेश्चंस इस जगह से फंस जाएंगे। मल्टीपल सोर्सेस से करंट अफेयर कवर करने का कोई फायदा नहीं है। हम आपके लिए रेडीमेड कंटेंट ला रहे हैं, यू जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब इट, थिंक इट, प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन जो भी हम आपके लिए लेके आए हैं, जितने वीकली लाएं, डे वाइज लाएं या फिर आपको मॉक्स दें, तो आप उतना ही ज़्यादा उनको मैक्सिमम टाइम के लिए रिवाइज रख पाओगे। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।